एक पेड़ की असली कीमत आपकी नज़र में क्या है? उससे मिलने वाली लकड़ी, या फिर उससे मिलने वाले फल फूल, या फिर उससे मिलने वाली ऑक्सीजन? कभी आपने सोचा है कि हमारी सांस के साथ कितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसे बनाने के लिए कितने पेड़ों की ज़रूरत होती है? हमारी पृथ्वी काफ़ी हरी भरी है। उसका 1/3 हिस्सा वनों से ढका है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वन बहुत ज़रूरी हैं। वो उस हवा को साफ करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। वो उस पानी को फिल्टर करते हैं जिसे हम पीते हैं। और वो ज़मीन के कटाव को रोकते हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी ढाल बनते हैं। वो शहरों को ठंडा रखने में मदद करते हैं। जमीन पर उगने वाले जितने भी पेड़ और वनस्पतियां हैं, जमीन पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनमें से 80% वनों में रहते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में 160 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी आजीविका या फिर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। पेड़ों की जड़ें जमीन को इस काबिल बनाती हैं कि वो बारिश होने पर पानी को अपने अंदर सोख कर रख सकें। इस तरह वन बाढ़ को आने से रोकते हैं और खेती की उपजाऊ जमीन को बचाते हैं। बाद में ये पानी हमारी बहुत सी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे कि दुनिया के बड़े शहरों में से 1/3 शहर, मसलन न्यूयॉर्क, बोगोटा, टोक्यो और बार्सिलोना को पीने का पानी संरक्षित जंगलों से ही मिलता है। बीबीसी साइंस फोकस मैगजीन की एक रिपोर्ट कहती है कि एक इंसान आमतौर पर एक साल में सांस के साथ 9.5 टन हवा अंदर लेता है और हमारी एक सांस में ऑक्सीजन की हिस्सेदारी 23% होती है और इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही शरीर के काम आता है। इस तरह एक इंसान को साल भर के लिए 740 किलो ऑक्सीजन चाहिए और इतनी ऑक्सीजन 7 से 8 पेड़ आसानी से बना लेते हैं। ऑक्सीजन देने के अलावा पेड़ जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखते हैं, जिससे हवा साफ होती है और हमारे पर्यावरण पर CO2 के नकारात्मक असर कम होते हैं। एक पेड़ एक साल में 150 किलोग्राम तक CO2 सोख सकता है। यही नहीं, जितनी भी दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से 25% से ज्यादा मूल रूप से वर्षा वनों के पेड़ पौधों से ही मिली हैं। कुल मिलाकर ये पृथ्वी अगर सुंदर है, विविधता से भरपूर है और जीवंत है, तो इसकी एक बड़ी वजह हरे भरे जंगल और वन ही हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। हमें रहने के लिए भी ज़्यादा ज़मीन चाहिए और खेती बाड़ी के लिए भी। मवेशियों के लिए भी हमें पहले से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, जिनसे हमें दूध और मांस मिलता है। इसके अलावा निर्माण से लेकर फर्नीचर और कागज़ उद्योग को भी बहुत लकड़ी चाहिए। इन्हीं सब वजहों के चलते वनों को तेज़ी से साफ किया जा रहा है। लेकिन सोचिए कि अगर वन ही नहीं रहे तो क्या बचेगा? हम तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अमेज़न के वर्षावन धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन 55 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले हैं। इनका 60% हिस्सा ब्राजील में पड़ता है। लेकिन वहां जंगलों की कटाई बीते 6 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इस साल जनवरी से लेकर जून के बीच लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के इलाके से पेड़ों को साफ कर दिया गया। पिछले साल इसी अवधि में 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में फैले जंगलों को काट दिया गया। कहीं ये जंगल लकड़ी के लिए काटे जाते हैं तो कहीं खेतों के लिए नई जमीन तैयार करने के लिए, जिसकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है दुनिया की आबादी का पेट भरने के लिए। सिर्फ अमेज़न में नहीं बल्कि दुनिया भर में वनों पर खतरा मंडरा रहा है। बीते 60 साल में दुनिया भर में आधे से ज्यादा ट्रॉपिकल वन खत्म कर दिए गए। 2017 में हर सेकंड 1 फुटबॉल पिच से ज्यादा के जंगल साफ किए गए। ये 2001 के बाद जंगलों की कटाई की सबसे ऊंची दर है। पिछले साल ग्लासगो में हुए जलवायु सम्मेलन में
दुनिया भर के 100 से ज्यादा नेताओं ने वादा किया कि 2030 तक वनों को काटे जाने की समस्या को खत्म करेंगे और काटे गए वनों की जगह नए वन लगाए जाएंगे। इसके लिए सार्वजनिक और निजी स्तर पर लगभग 20 अरब डॉलर की राशि जुटाने का संकल्प किया गया। पर्यावरणविदों ने इसका स्वागत किया, लेकिन ये भी चेताया कि 2014 में हुई इस तरह की संधि वनों की कटाई की रफ्तार पर अंकुश नहीं लगा पाई और उस वक्त जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। लकड़ी इस पृथ्वी के सबसे बुनियादी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। कहीं ईंधन के लिए तो कहीं औजार और घर बनाने के लिए इंसान हजारों साल से लकड़ी काटते आए हैं। लेकिन अगर पेड़ उतने ही काटे जाएं जितने जंगल दोबारा पैदा करने की स्थिति में हो तो कोई दिक्कत नहीं, जंगल बने रहेंगे और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे। अब दिक्कत बस ये हो गई है कि हमने अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा लिया है कि प्रकृति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें अपनी ज़रूरतों को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।